नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई है। बिहार में शराबबंदी को खत्म किया जा सकता है। साथ ही बिहार में फिर से कई लाख पदों पर सरकारी नौकरियां निकाल दी गई है। तो वहीं बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा कर दी गई। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में कितने लोगों ने छोड़ी है शराब? नीतीश सरकार कराएगी शराबबंदी का सर्वे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों को शराबबंदी का सर्वे कराने का आदेश दिया है और कहा है कि घर घर जाकर पता करें कि कितने लोगों ने शराब छोड़ी है। जातिगत सर्वे के बाद अब नीतीश सरकार राज्य में शराबबंदी का सर्वे कराएगी। नीतीश सरकार घर घर जाकर लोगों से राय जानेगी कि कितने लोगों ने शराब छोड़ा है और कितने लोग इसके पक्ष में हैं और कितने ये चाहते हैं कि शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए। इसका पता लगाया जाएगा। इस सर्वे में जो भी खर्चा आएगा वो राज्य सरकार देगी। नीतीश सरकार ने एक एक घर का सर्वे कराने का आदेश दिया है। यदि ज्यादा लोग इसके विपक्ष में होंगे, यानी चाहेंगे कि शराबबंदी से फायदा नहीं है, इसे खत्म कर देना चाहिए, तो शराबबंदी को वापस भी ले लिया जाएगा। अब जनता ही तय करेगी कि शराबबंदी कानून लागू रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आप ही तय करोगे। आपसे घर घर जाकर पूछा जाएगा। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। शराबबंदी इसमें कोई अड़चन ना पैदा करे, इसके लिए अब लोगों से राय जानी जाएगी। लोग आखिर क्या चाहते हैं, शराबबंदी लागू रहे या खत्म किया जाए, इसको लेकर लोगों से राय जानने के लिए अब घर घर जाकर पूछा जाएगा। नीतीश सरकार ने उन एजेंसियों का भी चयन कर लिया है जो सर्वे का कार्य करेगी और इससे फायदा यह भी होगा कि किसी जिले में, किसी स्थान पर यदि पुलिस वाले भी बदमाशी कर रहे हैं तो उनकी भी शिकायत सुनी जाएगी। शराबबंदी में जो भी गड़बड़ियां हैं उसे भी दूर किया जा सकता है और जनता चाहेगी शराबबंदी खत्म हो तो वो भी किया जा सकता है। बिहार में अब असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी बम्पर बहाली। 4108 प्रोफेसर की होगी नियुक्ति। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर बहाली होने वाली है। इसके तहत प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को नए शिक्षक मिलेंगे। पिछले 3 सालों से प्रोफेसर की नियुक्ति का मामला लटका हुआ था और अब शिक्षा विभाग से बैकलॉग और खुली रिक्तियों का ब्यौरा बिहार विद्यालय सेवा आयोग को दे दिया है। इसके बाद आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर नोटिस जारी कर दिया। इस बार जो टोटल 4108 बहाली होने वाली है, इसमें से 3353 चालू और 755 बैकलॉग रिक्तियां हैं। साथ ही यहां तक कहा गया कि बहाली के लिए नोटिफिकेशन 1 महीने के अंदर जारी हो सकता है। बिहार के युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उनको बधाई हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि बधाई बिहार, 19,288 पुलिस कर्मियों की जल्द होगी बहाली। देखिए, बिहार में डायल 112 में नौकरी करने का सुनहरा अवसर आने वाला है। 19,288 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। और इधर राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट करते हुए कहा कि डायल 112 सेवा का लाभ अब ग्रामीण इलाकों को भी मिलने जा रहा है। इसके लिए पुलिस कर्मियों की भारी संख्या में पुलिस की बहाली होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार जो बहाली होने वाली है उसमें 259 एसआई, 1829 एएसआई, 9,992 सिपाही और 2,353 चालक सिपाही की बहाली होगी। तेजस्वी यादव ने तो घोषणा कर ही दी है कि 2 से 3 महीनों के अंदर हम स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख बहाली करने वाले हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ गई कि बिहार में 7,910 पदों पर नियुक्त होंगे डॉक्टर। इसके लिए बहाली जल्द शुरू होगी। देखिए, बिहार में सरकारी डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करने के इच्छुक युवाओं के लिए सुनहरा अवसर आने वाला है। करीब 8,000 डॉक्टरों के खाली पड़े पदों पर बहाली होगी। और बड़ी खबर तो यह है कि सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि बिहार में रोजगार की बहार, डॉक्टरों के 7,910 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। 15 दिनों के अंदर बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर है। इन किसानों से अब वापस लिए जाएंगे पैसे। जिन किसानों ने गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले लिया है, उन्हें अब सरकार नहीं छोड़ने वाली है। कई लोग अब भी कंफ्यूजन में हैं और जानना चाहते हैं क्या एक ही परिवार के कई सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, कई किसान ऐसे हैं जो आयकर दाता हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, फिर भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उनको नोटिस मिलना शुरू हो गया है। उन्हें अब पैसे वापस करने होंगे। कई फर्जी किसान जो आयकर दाता है, उनको नोटिस देते हुए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। 30 नवंबर तक उनको पैसे लौटाने होंगे। और साथ ही कई परिवार ऐसे हैं जहां पिता और पुत्र दोनों ने इस योजना का लाभ ले लिया है, या एक ही परिवार के कई सदस्य और कई परिवारों में पति और पत्नी दोनों ने इस योजना का लाभ लिया है, तो इनसे भी पैसे की वसूली की जा सकती है। सरकार ने साफ कहा है कि अगर किसी किसान के पास खुद की कोई जमीन नहीं है, वह पिता की जमीन पर खेती करता है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ पिता या पुत्र दोनों में किसी एक को ही मिल सकता है, और दोनों को तभी मिलेगा जब पिता पुत्र के नाम पर जमीन करवा देता हो। अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 347 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। बिहार के साथ देशवासियों के लिए बड़ी खबर है। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत बिना गारंटी के 3 लाख तक का लोन देगी मोदी सरकार। इस योजना के तहत 15,000 रुपए तक की टूल किट व 2 से 3 लाख रुपए तक की लोन की सुविधा दी जाती है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत सिर्फ 5% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। पहली किस्त में 1 लाख रुपए मिलेंगे और दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए की ऋण मिलेगी। इस योजना में 18 हस्त व्यवसायियों को शामिल किया गया है, यानी इसमें कारपेंटर, नाव बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, मूर्तिकार, राजमिस्त्री, मछली का जाल बनाने वाले, टूल किट निर्माता, पत्थर तोड़ने वाले, मोची या जूता बनाने वाले, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया और अन्य खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाले, धोबी और दर्जी आदि को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यदि आप भी इन व्यवसायों से जुड़े हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट pmvishwakarma.gov.in पर जाना होगा, या फिर नजदीकी के CSC सेंटर से संपर्क करें। आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि लेकर जाना होगा। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि कई दिन पहले ही जारी कर दिए गए हैं, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने KYC भी करवाया, फिर भी उनके खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आपको एक फोन करना है, आपके खाते में पैसे आ सकते हैं। देखिए, देश में ऐसे किसानों की संख्या काफी ज्यादा है जिन्होंने योजना में KYC और भू सत्यापन कराने का काम किया। इतना करने के बाद भी इन किसानों के खाते में 15वें किस्त की राशि नहीं पहुंची है। तो सरकार ने इन किसानों की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। ऐसे किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के टोल फ्री नंबर 180011555266 पर कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दूसरे हेल्पलाइन नंबर 011-233-81092 या 011-233-82401 पर कॉल करके अपनी परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल ID pmkisan-ict@gov.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। बीजेपी वालों से जनता इस कदर नफरत करने लगी है कि इनके रैलियों में जाना तक नहीं पसंद करते हैं। और अब तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी सरकार से लोग परेशान और तबाह हो गए हैं, इसलिए नहीं जुट रही है इनके रैलियों में भीड़। दरअसल बीजेपी सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के समर्थकों ने भाजपा के बैनर तले पटना में शनिवार को
पान ताती बुनकर समाज की रैली बुलाई थी। दावा किया था कि इस रैली में 20,000 से भी अधिक लोग पहुंचेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में 500 लोग भी नहीं पहुंचे। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी वालों को जनता ने उनकी औकात बता दी है। जनता को जिस कदर से तबाह और परेशान किया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा, तो जनता अब नफरत करने लगी है बीजेपी वालों से। एक तरफ जहां बीजेपी वालों की रैलियों में, इनके चुनावी सभाओं में लोग जाना तक नहीं पसंद करते हैं, तो वहीं जदयू के भीम सांसद में अपार भीड़, जन सैलाब सा उमड़ पड़ा। और इस पर मुख्यमंत्री जी बोले कि दिल्ली वाले देख लें, कल के कार्यक्रम में उनका क्या हाल था। 500 लोग भी नहीं पहुंचे थे और हमारे कार्यक्रम में किस तरह से जन सैलाब उमड़ चुका है। और नीतीश कुमार के पार्टी के जनसभाओं में इतनी ज्यादा भीड़, इस कदर जन सैलाब को देखकर अब मोदी साहब भी टेंशन में आ गए हैं। इनको भी डर लगने लगा है कि इस बार आखिर हम चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में घंटी बाबा की सरकार है, जो घंटी बजाने का काम करते हैं, और वहां के युवा नौकरी के लिए बिहार आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि दो धर्मों को आपस में लड़ाने से, धर्मों के बीच फूट डालने से काम नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि घंटी बजाने से पेट भरने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को घंटी बाबा नाम दे दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता, आस्था ठीक है, भगवान है, उनका आशीर्वाद चाहिए, लेकिन दिखावटी नहीं चाहिए। झूठ का टीका लगाकर और भगवा पहनकर हे हो करने से नहीं होगा। आपस में बैर रखना कोई धर्म नहीं सिखाता। तेजस्वी यादव बोले कि बीजेपी सरकार में हालात इतनी खराब हो गई है कि आज उत्तर प्रदेश के युवा और युवतियां नौकरी के लिए बिहार आ रहे हैं। भीम संसद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को याद आई लालू राबड़ी राज की दुर्दशा और बोले कि 2005 से पहले शाम में कोई घर से बाहर तक नहीं निकल पाता था। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू यादव के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन जब जब इनको मौका मिलता है तब तब ये लालू राबड़ी राज को कोसते नजर आते हैं। कई बार तो मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सामने ही उनके माता पिता यानी लालू राबड़ी के शासनकाल में बिहार की दुर्दशा को लेकर खुलकर बोला है। और अब पटना में आयोजित जदयू के भीम संसद में सीएम नीतीश कुमार जी ने लालू राबड़ी के राज को जिक्र करते हुए कहा कि लालू राबड़ी के राज में शाम में कोई घर से बाहर तक नहीं निकल पाता था। मुख्यमंत्री जी बोले कि जब से हम आए हैं तब से देखिए कितना सुधार हुआ है। अब क्या हालात है देखिए, देर शाम और रात में लोग बेफिक्र होकर घूमते हैं, उन्हें कोई भय या डर नहीं होता है। कितना अच्छा माहौल बन गया है बिहार का। अब रात में महिलाएं और लड़कियां भी बिना किसी डर के घर से बाहर निकलती है। इसी का नतीजा है कि भीम संसद में कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भी भागीदारी हुई है।